महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले एनसीपी एसपी के नेता शरद पवार की राजनीति को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अपने भतीजे उप मुख्यमंत्री एनसीपी के नेता अजित पवार के साथ अलग ही एक इन दिनों चर्चा हो रही है। चर्चा है मर्जर को लेकर। अब एक बार फिर से यह कहा जा रहा है कि चाचा भतीजा एक होने वाले हैं। लगभग 2.5 साल पहले पार्टी में विभाजन के बाद अजित पवार के महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में शामिल होना और एनसीपी शरद पवार का अलग होना, इन दोनों को लेकर कई सारे सवाल उठे थे। शरद पवार की अगुवाई वाली एसपी बनी जो एनसीपी एसपी है, पिपड़ी चिंचड़वार में निकाय चुनाव पर गठबंधन की है। अब अजित पवार के साथ परंपरागत रूप से देखें तो एनसीपी का यह गढ़ माना जाता है पिंपड़ी चिंचड़वार, लेकिन इसे समझने से पहले एक नया दावा हो रहा है और इस दावा को समझना जरूरी है कि क्या दोनों गठबंधन एक साथ हो सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में मर्जर को लेकर चर्चा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि मर्जर के बाद अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति संभालेंगे, जबकि सुप्रिया सुले दिल्ली में पार्टी के मामलों की देखभाल करेंगे। यह एक पुराना समझौता बताया जा रहा है, जहां अजित पवार राज्य और सुप्रिया को केंद्र की जिम्मेदारी मिलेगी। शरद पवार के रिटायरमेंट के बाद यह फॉर्मूला लागू हो सकता है, लेकिन चुनौतियां काफी है। अब इसी को समझेंगे तो इसके साथ ही कई नेता हैं जो अजित पवार के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया हुआ है। तो मर्जर से शरद पवार गुट के विधायक असंतुष्ट हो सकते हैं। कई बीजेपी के नेता कहते हैं कि अजित पवार के शरद पवार के आदेश पर बीजेपी ज्वाइन करे, और इसलिए बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि वह बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है कि अजित पवार शरद पवार से मर्जर कर लें। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर इसके असर को अगर समझेंगे तो यह गठबंधन या संभावित मर्जर महाराष्ट्र की राजनीति को बदल सकता है। शरद पवार जो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है, मर्जर होता है तो एमवीए कमजोर हो जाएगा। उद्धव सेना अब अकेले थक गई है, तो कांग्रेस संघर्ष कर रही है। स्थानीय चुनाव में एमवीए की हार का इसका प्रमाण भी है। और बीजेपी मुंबई नगर निगम चुनाव में शिंदे सेना के साथ गठबंधन कर रही है, लेकिन अजित पवार एनसीपी से दूरी बना ली है। अजित पवार के एनसीपी शरद पवार से गठबंधन कर रहे हैं। शरद पवार 85 साल के हैं और मर्जर परिवार होने से एकजुट हो सकता है, लेकिन उत्तराधिकारी का मुद्दा अब भी बाकी रहेगा। सुप्रिया सुले दिल्ली में मजबूत होंगे, लेकिन अजित पवार राज्य स्तर पर पकड़ मजबूत करेंगे। गठबंधन से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन यह गठबंधन महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को एक नया आकार दे सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। पुणे और पिंपड़ी चिंचड़वार की अगर बात करें तो पुणे और पिंपड़ी चिंचड़वार जैसे सीटें पवार फैमिली के गढ़ के रूप में मानी जाती है, तो जाहिर है कि अगर पवार फैमिली एकजुट होकर पुणे और पिंपड़ चिंचड़वार लड़ती है तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। पुणे में एनसीपी 125 सीटों पर और एनसीपी एसपी शरद पवार 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। स्थानीय राजनीति ताकत का ये एक संदेश भी है। दोनों एनसीपी के बीच में गठबंधन कैसे हुआ अगर इसकी बात करें तो नगर निकाय चुनाव को महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी के बीच की लड़ाई से ज्यादा सत्तारूढ़ जो गठबंधन है उसके भीतर की जमीनी ताकत मजबूत करने की जो कंपटीशन है इसके तौर से देखा जा रहा है। पहले 2 चरणों के स्थानीय चुनाव में महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ हो चुका है और इसी वजह से शरद पवार को भरोसा नहीं। 15 जनवरी को यहां पर नगर निगम का चुनाव होना है। इसके बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के साथ गठजोड़ बीजेपी कर रखी है। एनसीपी अकेले चुनाव लड़ना चाह रही थी और ऐसे समय में बीजेपी पूरे राज्य में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और स्थानीय चुनाव में भी आगे बढ़ रही है। तो बीजेपी को रोकना, खास तौर पर पुणे जैसे गढ़ में एनसीपी और विपक्षी एनसीपी शरद पवार दोनों को साझा उद्देश्य ही एक मात्र रास्ता बच गया था। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेता हैं, पुणे नगर निगम चुनाव अकेले लड़ने की एक तरफा घोषणा कर चुके हैं, लेकिन नए नेताओं के शामिल होने से यह समायोजन जो है शहर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए की गई। बीजेपी ने एनसीपी के साथ मैत्रीपूर्ण मुकाबले को विपक्ष को कोई जगह न देने के अवसर के रूप में पेश कर दिया है, लेकिन जब सभी विपक्षी दल यहां तक कि कांग्रेस भी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुका है,
तब बीजेपी के लिए पुणे में एक बड़ी सेंध लगाने जैसी संभावना हो सकता है। इसे रोकने के लिए अजित पवार ने पुणे और पिंपरी चिंचड़वार के एक रणनीतिक गठबंधन का रास्ता चुना और शरद पवार के साथ गठबंधन कर लिया। दिसंबर 2025 में हुए महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव को अगर देखेंगे तो इसमें नगर परिषद और नगर पंचायत ने राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। कुल 288 निकायों में से महायुति ने 211 पर कब्जा कर लिया, जबकि एनडीए को केवल 46 सीटें मिली थी। और इन परिणामों ने साबित कर दिया कि महायुति के सत्ता के ताकते स्थानीय स्तर पर भी प्रभावी है। बीजेपी की यह जीत 2014 से जारी उसके उभार को दर्शाती है, जब महाराष्ट्र में सीधे चौथे नंबर की पार्टी थी। अब इन चुनाव में शरद पवार की एनसीपी को झटका जरूर लगा। पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा फैली और कई जगहों पर वे अजित पवार गुट के साथ सहयोग की मांग करने लगे। एमवीए की जो कमजोरी है, इस कमजोरी को उजागर भी इस चुनाव से पता चल गया कि इनकी कमजोरी क्या है, उजागर हुआ। कांग्रेस उद्धव सेना एक अलग प्रदर्शन में रहे। 28 दिसंबर 2025 को अजित पवार ने घोषणा की कि सीधे तौर से पिंपरी चिंचड़वार पर वो अजित पवार और शरद पवार गुट के साथ चुनाव लड़ेंगे। अगले दिन 29 दिसंबर को पता चला कि पुणे नगर निगम के लिए भी गठबंधन फाइनल हो गया और दोनों गुट अपने अपने चुनाव चिन्हों पर लड़ेंगे, यानी कि कोई भी एक चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ेगा। तो ये गठबंधन अहम क्यों है, इसको समझना है। इसका मुख्य कारण यह है कि पुणे और पिंपरी चिंचड़वार पवार परिवार का गढ़ है। यहां बीजेपी अपने विस्तार करना चाह रही है, लेकिन उसके लिए खतरा भी है। दोनों गुट बीजेपी को चुनौती दे सकेंगे और इसके साथ ही दोनों गुटों के कार्यकर्ता विभाजन से थक चुके हैं। इस बीच में पवार का कहना है कि गठबंधन स्थानीय कार्यकर्ताओं की मांग पर हुआ है और यह केवल उन 2 चुनावों तक सीमित है। इन 2 चुनावों के बाद गठबंधन जैसे था वैसे रहेंगे, हम मर्जर नहीं हो रहे। उद्धव सेना ने एक अलग से सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद बना दिया, कांग्रेस ने अलग। इस वजह से कांग्रेस अलग लड़ रही है, उद्धव राज ठाकरे के साथ लड़ रहे हैं और अजित पवार शरद पवार के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन रोहित पवार ने स्पष्ट किया है कि शरद पवार चुनाव प्रचार से दूर रहेंगे और ये मर्जर नहीं हो रहा है, हम सिर्फ एक चुनाव के लिए गठबंधन किए। हालांकि दोनों दल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह गठबंधन केवल अगले महीने होने वाले इन 2 नगर निगम चुनाव तक सीमित है और इसे आगे बढ़ाने की कोई योजना फिलहाल नहीं है। पिछले दिनों शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले के राजनीतिक कार्यक्रमों और बयानों पर गौर अगर करेंगे तो ये भी पाएंगे कि पवार फैमिली एनडीए के नजदीक जा रहा हो सकता है कि इसके लिए पहला कदम हो एनसीपी का मर्जर और इसके अलावा यह पवार फैमिली के लिए समय की जरूरत भी है, क्योंकि बीजेपी इन चुनावों में केवल शिवसेना के साथ ही अपना गठबंधन कर रही है और कांग्रेस भी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। और इसलिए एनसीपी के नेता अजित पवार और एनसीपी एसपी शरद पवार जो इसके नेता हैं, वो इनके लिए जरूरी था कि एक नए साथी की तलाश, और इसमें अजित पवार मिला। पुणे और पिंपरी चिंचड़वार में नतीजे क्या आएंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। एनसीपी का अच्छा प्रदर्शन है, ये जनवरी के अंत में पता चलेगा। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए भी इसी तरह के गठबंधन की मांग जोर पकड़ सकती है। तो जाहिर है कि आगे चलकर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है, लेकिन कितना बदलाव होगा और इसका असर क्या होगा, क्या मर्जर होगी या नहीं, जब तक आधिकारिक बयान ना आ जाए कि हाँ हम अपनी पार्टी का मर्जर कर रहे हैं, तब तक ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिलहाल कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे और आपको ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए न्यूज़ तक।